नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। दंडक्रम पारायण करता सांगवेद विद्यालय में अभिनंदन समारोह का हुआ विशाल आयोजन। रजत मुकुट धारण कर पम देवव्रत बने दंडक्रम विक्रमादित्य। वाराणसी दंडक्रम पारायण करता अभिनंदन समारोह जो आज शनिवार को सांगवेद विद्यालय में आयोजित हुआ, इसके अभिलक्ष्य में अभिनंदन समिति की ओर से पंडित विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड़, पद्मश्री गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, श्री नरसिंह आश्रम स्वामीजी महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी, शांता राम भानु से प्रो, माधव जनार्दन रटाटे प्रो, पतंजलि मिश्र, पांडुरंग पुराणिक, भालचंद्र बदल, दिनेश शास्त्री जोशी, गोपाल रटाटे और सदानंद पाठक कारखेड़कर और अनेक संस्थाओं और अनेक प्रदेशों से आए वेदप्रेमी उपस्थित रहे। जगतगुरु श्रृंगेरी शंकराचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे की जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में वेदमूर्ति विश्वनाथ भट्ट जोशी आलंदी की स्मृति में तथा पारायणकर्ता की 100 पूज्य माताजी के पावन स्मृति में काशी इतिहास में प्रथम बार आयोजित शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का संपूर्ण एकाकी कंठस्थ दंडक्रम पारायण करने वाले मुख्य पारायणकर्ता वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी जी को आज दंडक्रम विक्रमादित्य और शुक्ल यजुर्वेदालंकार ये उपाधियां अनेक मूर्धन्य विद्वानों की पावन उपस्थिति में प्रदान की गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य जगन्नाथ शास्त्री तैलंग जी रहे। इस अवसर पर दंडक्रम पारायण करता अभिनंदन समारोह समिति की ओर से एक विशिष्ट सम्मान पत्र तथा अंगवस्त्र चिरंजीवी देवव्रत को प्रदान किया गया। साथ ही साथ देवव्रत के पिता एवं गुरु महेश चंद्रकांत रेखे, श्रोता देवेंद्र रामचंद्र गधीकर तथा पारायण संयोजक नीलेश केदार जोशी का भी सम्मान किया गया। श्रुतिस्मृति ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला अहिल्या नगर की ओर से देवव्रत रेखे को नवरत्न जड़ित स्वर्ण कंकण और रजत मुकुट भी प्रदान किया गया। आपके गाड़ी छूटेगी नहीं, मेरा वचन है। आज के इस आयोजन के बारे में बताएं, अपना एक आप अत्यंत सावधान पूर्वक। मैं शांताराम भानु से वैदिक गुरुकुल प्राचार्य नासिक। आज हमारे बीच आज जो कार्यक्रम हो रहा है दंडक्रम पारायण, जो दंडक्रम पारायण जो है तो वेदों में 8 प्रकार की अष्टविकृतियां होती है। विकृतियां विशेष कृति जो वेदों की संरक्षण के लिए बताई जाती है और सुरक्षा हेतु यह परंपरा वैदिकों ने जीवित रखी हुई है। श्री क्षेत्र काशी में 100 साल पुरानी बहुत सारे वैदिक मंडली थी। इसमें अष्टविकृतियों में पारंगत पारायण होते थे, लेकिन वह पारायण धीरे धीरे दुर्लभ होता गया और आज 100 साल के बाद श्री क्षेत्र काशी में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का कंठस्थ दंडक्रम पारायण संपन्न हुआ और उस उपलक्ष्य में यह समारोह सांगवेद विद्यालय में बड़े धूमधाम से संपन्न होने जा रहा है, हुआ है। मैं पूज्य महेश गुरु जी से प्रार्थना करूंगा। भाषा के संवर्धन की बातें हो रही है, कितनी जरूरी है। चलो महेश गुरु जी की जब देवव्रत का पारायण पूर्ण हुआ, वेद जो है मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाक वज्रो यजमानम हीनस्तु यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात। ऐसा पाणिनि ऋषि ने व्याकरण के बारे में कहा। वेदों को यदि हमें जीवित रखना हो, स्वरों के साथ हमें जीवित रखना है और उन स्वरों को, उन वेदाक्षर के जितने भी पद है, क्रम है, जटा है, घनपाठ है, ये वेदों के अलग अलग विकृतियां है, उसको जीवित रखने के लिए हमें सस्वर बोलना चाहिए। तभी वह वेद पाठ, पद पाठ स्वरबद्ध और व्याकरण की दृष्टि से सुरक्षित रहेगा। तभी हम उस वेद का व्याकरण की ढंग से अर्थ कह सकते हैं, अर्थ जान सकते हैं। यदि मंत्रों का, स्वरों का अभाव हुआ और यह कोई वैदिक परंपरा कंठस्थ की नष्ट हो जाती है तो उन मंत्रों को हम अर्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से भी यह दंडक्रम पारायण बहुत महत्वपूर्ण है।